सभी को राम राम। आगे श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 14 आज 1 से 15 श्लोकों के भावों को हम समझेंगे। तो ये अध्याय 3 गुणों की चर्चा करता है, इसलिए इसका नाम भगवान ने रखा है त्रय गुण विभाग योगो या गुणत्रय विभाग योगो। तो जो 3 गुण हैं, इन गुणों की चर्चा करते हैं भगवान। ये 3 गुण कौन हैं, क्या हैं, इनका जन्म कहां होता है और इनका कार्य क्या है, इसमें से बलवान कौन से गुण हैं या सभी की शक्तियां समान हैं, और यदि ये बहुत बलवान है तो फिर इनसे छूट कैसे सकते हैं, क्या इनसे छुटकारा मिल सकता है, तो उसको हम समझेंगे। जिस प्रकार हम यदि किसी डॉक्टर के पास अपनी जांच कराने जाएं और वो जांच लिख दें कि आपको रक्त की जांच कराना है या आपको एक्सरे या सोनोग्राफी करानी है, उसके बाद में हमारी जांच के बाद में पूरा विश्लेषण आए कि आपके रक्त में इन चीजों की वृद्धि हो गई, ये चीजें घट गई हैं, ये चीजें बढ़ गई हैं, तो उसी के अनुसार उसका उपचार होता है। किसी का थायराइड बढ़ गया है, किसी के RBCs बढ़ गए हैं, WBCs कम बढ़ गए हैं, ये कम हो गए हैं, अधिक हो गए हैं, उसी अनुसार जो डॉक्टर होते हैं वो उपचार बताते हैं कि भाई आपको ये दवाई खानी पड़ेगी, इस औषधि से आपके रोग दूर होंगे। भगवान उसी तरह की चर्चा इस अध्याय में इन गुणों की करते हैं। हमारे भीतर जो भी अच्छाई है या बुराई है, जो भी हम देख पाते हैं अपने आचरण में, अच्छे या बुरे जो हम आचरण करते हैं, कर्म करते हैं व्यवहार में, इस शरीर के माध्यम से, उसके पीछे जो कारण है भगवान उसकी चर्चा करते हैं। उसके पीछे कारण ये 3 गुण हैं जिनका नाम भी भगवान ने रखा है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों को हम जाने, इन तीनों की जांच कराएं भगवान के कहे हुए इन श्लोकों के माध्यम से। जैसे होती है ना, जांच होने पे होता है कि ये आपकी ये सीमा निश्चित होती है कि जैसे आपका WBC की एक सीमा होगी कि यहां से लेके इतने तक हो सकता है, वैसे ही भगवान यहां पे इसकी सीमा निर्धारित करते हैं कि कौन सा व्यवहार विचार व्यक्ति का रजोगुणी है, कौन सा तमोगुणी है और कौन सा सतोगुणी है। तो अगर है तो फिर उससे आगे क्या होगा। जैसे अगर किसी के शरीर की जांच के बाद पता चले कि उसका जो शुगर है वो शरीर में बढ़ चुकी है, तो अगर वो उपचार नहीं करेगा तो आगे क्या करने वाला है, अब होगा क्या, कुछ महीने में, साल में क्या होने वाला है। इसलिए भगवान यहां उसी प्रकार की चर्चा करते हैं कि ये अगर लक्षण आपके पास हैं तो अगर उपचार नहीं करोगे तो क्या होगा, और उपचार करोगे तो क्या होगा। तो यहां पे भगवान आरंभ करते हैं इस अध्याय का। अर्जुन को इस जो ज्ञान पहले कह आए थे 13वें अध्याय तथा उसके पीछे, कहते मैं उसको फिर से कहूंगा। यहां पे अर्जुन पूछते नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसको फिर से कहूंगा। तो क्या वही चीज मैं दोहराऊंगा? नहीं, उसी चीज को अलग ढंग से विस्तार से कहूंगा, जिससे अगर किसी को न समझ में आया हो तो वो भी समझ ले। क्योंकि भगवत गीता का विषय ही श्रेय का है, जीव के कल्याण का है, कि कोई भी इससे छूट न जाए। कोई बुद्धिमान हो, बुद्धि द्वारा समझने का प्रयास करे, कोई भावनात्मक भगवान को भाव से समझे, भक्ति योग के माध्यम से समझने का प्रयास करे, कोई ज्ञानी है तो ज्ञान के माध्यम से जानने का प्रयास करे, या अन्य भी योगों की चर्चा भगवान करते हैं। जिसके भीतर जिस प्रकार ही भावना है उसी माध्यम से समझ ले, परंतु अपना कल्याण कर ले। इसलिए भगवान आरंभ करते हैं, कहते हैं कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम
यज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे सिद्धिम परामितो गताः। हे अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से वही कहूंगा। क्या कहते हैं जी? परम, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो परम को, जो भगवान से मिला देने वाला ज्ञान है। ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम, जो ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, जो बांधने वाला ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान श्रेष्ठ ज्ञान कह रहे हैं ज्ञान तो बताऊंगा, लेकिन वो ज्ञान जो अन्य सभी ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ है और पर ब्रह्म परमात्मा से मिलाने वाला है, भगवान से मिलाने वाला है। तो क्या ऐसा कभी हुआ है? कह रहे हैं हाँ, ऐसा हुआ है। इस ज्ञान को जानकर सर्वे मुनयः, कोई ऐसा नहीं कि कुछ लोग बच गए, जो भी इस ज्ञान को जान लिया, यज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, सभी मुनि इस ज्ञान को जानने के बाद में भगवान कह रहे हैं पराम सिद्धिमितो गताः, सिद्धि को प्राप्त कर चुके। अर्थात सिद्धि मतलब सफलता, जो जीवन का उद्देश्य था उसको पा चुके। सभी लोग सफल हो गए इस ज्ञान को जानकर। इसलिए उस ज्ञान को सुनो, मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, मेरे अच्छे सखा हो, और मेरे भक्त भी हो और मेरे शिष्य भी हो। तो इस प्रकार भगवान यहां आरंभ करते हैं, और इस ज्ञान को जानने पर सभी ऋषि हो भी जाते हैं, जो नहीं होगा मुनि। मुनि का अर्थ होता है जो मनन करता है, जो चिंतन करता है। तो इस ज्ञान को जो जान जाएगा तो मुनि हो जाएगा, और मुनि हो जाएगा तो फिर तर जाएगा, सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। सिद्धि का अर्थ है सफलता। आजकल की भाषा में हम सभी सक्सेस होना चाहते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल पर्सन। लेकिन सक्सेस क्या है, सफलता क्या है, ये हमें पता तो होना चाहिए। मानव शरीर जिस लिए मिला है, उस कार्य को कर लेना ही तो सफलता है। तो इस ज्ञान को पा करके, और वही ज्ञान जो 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक था, अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि जो थे, और जिसको भगवान कहते हैं कि एतत् ज्ञानमितिम प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, ये जो मैं कह रहा हूं यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि बाकी सब चीजें मेरी मत में अज्ञान है। तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं वो ज्ञान जो मैंने तुम्हें कहा था, उसको मैं फिर से विस्तार से अलग विधि से कहूंगा, अलग दृष्टिकोण से कहूंगा, या अलग तत्व से, गुणों के तत्व को लेकर कहूंगा। तो कह रहे हैं भगवान, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे विनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ये जो ज्ञान है, इसका आश्रय लेकर के क्या होगा? अगर मैं इस ज्ञान को जान जाऊं, इसको समझ जाऊं, इसका मैं आश्रय लूं, इसके अनुसार मैं अपने जीवन को जीऊं, तो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं प्रलय काल में उसको दुख नहीं होगा। नहीं, दुख से हम बचना चाहते हैं। भगवान सामान्य जीवन के दुख की बात नहीं कर रहे हैं, कहते हैं महाप्रलय में भी उसको दुख नहीं होगा। सामान्य जीवन की बात तो अलग है, और उसका जन्म नहीं होगा। नोपजायन्ते, न उपजायन्ते। जब महासर्ग होगा, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण आरंभ करेंगे, तब भी वो सामान्य जीवों की तरह जन्मेगा नहीं। जायन्ते नहीं कह रहे, उपजायन्ते। सामान्य जीवों की तरह उसका जन्म नहीं होगा। अगर वो इस संसार में आएगा तो जैसे मैं आता हूं, मम साधर्म्यमागताः, मेरा इस संसार में जन्म नहीं होता, और न तो मेरा इस संसार में मेरा मरण होता है। मैं आता हूं, इस प्रकृति में दिखता हूं रहते हुए, लेकिन इस प्रकृति का मैं नहीं होता। ये प्रकृति मुझे नहीं बांधती, मैं इसके अधीन नहीं रहता, माया का वश मुझ पर नहीं चलता, मैं इससे अलग होता हूं। वैसे ही वो भी आता है अगर, तो मेरे जैसे ही रहता। मम साधर्म्यमागताः, यहां पे सधर्मता की बात भगवान कहते हैं, अर्थात जैसे मेरा स्वभाव है, जैसे मेरा धर्म है, जो धर्म गुण मुझ में है वही उसमें भी हो जाते हैं, जो इस ज्ञान को जान जाता है। क्योंकि वो मेरा अंश है। सच्चिदानंद जो स्वरूप है, सत सदैव रहने वाला, चित चेतनता का या ज्ञान जो है,
और आनंद, जिस आनंद को पाने के लिए जीव सदैव भटकता रहता है। जो भी कार्य जीव करता है आनंद को पाने के लिए नहीं। किसी को ज्ञान न हो, गलत कार्य भी करता हो, तो उसके भीतर उद्देश्य तो सुख पाने का ही रहता है, भले उस परिणाम में दुख मिले, क्योंकि जीव का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इसीलिए भागवत पुराण में भी कहते हैं ना, सच्चिदानंद रूप आया, सच्चिदानंद रूप जो भगवान है। तो यहां पे कह रहे हैं वो मेरे ही सधर्मता को प्राप्त करेगा। और इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, सोई जानई देहि देहु जनाई, सोई जानई देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान चिदानंदमय हैं, उनमें विकार नहीं है हम जीवों की तरह। हमारी जो कमियां हैं इस संसार को अपना मानने के कारण भगवान में वो नहीं है। तो जो जीव इन ज्ञान का आश्रय ले लेते हैं वे भगवान के उन्हीं गुणों के समान गुणवान हो जाते हैं। उन पर माया का प्रकोप नहीं होता, माया का प्रभाव नहीं होता, और उनका जन्म मरण संसारी जीवों की तरह नहीं होता। ये बात यहां पे भगवान कह करके आगे कहते हैं, क्योंकि भगवान को यहां पे 3 गुणों की चर्चा करनी है। ये 3 गुण जन्मते कहां से हैं, इसलिए भगवान ने यहां पे फिर से इस सृष्टि के निर्माण का बड़े सारांश में 2 श्लोकों में इसका वर्णन किया, जिसका वर्णन वैसे 9वें अध्याय में भी कर चुके थे भगवान, और पहले भी कह चुके हैं कि सब कुछ मुझसे ही जन्मता है। जैसे 7वें अध्याय में भी उन्होंने कहा था कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रश्रदा अपरेमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारते जगत। उसके बाद ये सब चीजों का निर्माण कर कैसे होता है कह करके भगवान कहते हैं कि मुझसे परे और कुछ नहीं है, सब कुछ मुझसे ही होता है, मुझसे परे और कुछ नहीं है। यही बात यहां पे कह रहे हैं कि ममा योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधामि अहम। जो ये मेरी प्रकृति है इसको मां की तरह समझो, जहां से जीव प्रकट होते हैं, उत्पत्ति स्थान योनि है, और मैं उनमें चेतना रूप बीज रखता हूं। जैसे प्रकृति तो जड़ है, उसमें चेतनता नहीं है, कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं उसमें नहीं है, लेकिन चेतना स्वरूप बीज मैं रखता हूं, और प्रकृति मां के समान होती है, और उसी से संपूर्ण जीवों का इस सृजन होता है संसार में, जिसको जीवात्मा कहते हैं। जो भी संसार में दृष्टि गोचर चर अचर प्राणी है, भगवान कहते हैं ये प्रकृति और चेतन अंश जो मेरा है इसके संयोग से बनते हैं। 84 लाख योनियां कहते हैं। ये 84 लाख योनियां जल में, थल में, नभ में हम जिनको देखते हैं, जलचर, थलचर, नभचर,
और इनमें से जितने भी जीव संसार में दिखते हैं, चर हो अचर हो, ये 4 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। एक तो जरायुज, जो गर्भ से उत्पन्न होने वाले होते हैं, और कुछ जीव उद्भिज होते हैं जो बीज से उत्पन्न होते हैं, सीड, बीज। और कुछ होते हैं स्वेदज, जो गंदगी से उत्पन्न होते हैं, गंदगी में ही उनका जन्म होता है और वहीं उनका मरण होता है। नहीं, मच्छर, खटमल, ये कहां से उत्पन्न होते हैं? जहां भी गंदगी होगी ये पैदा हो जाते हैं। और बाकी अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले बहुत से पक्षी, सरीसृप इत्यादि। संसार में जितने भी आपको जीव दिखेंगे ये इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, ये 4 प्रकार से। इन्हीं को 4 खानियां कहते हैं, 4 खान। और जो 84 लाख योनियां कहते हैं, अर्थात 84 लाख प्रकार के जीव, जीवात्मा, उसमें से 30 लाख प्रकार के जो हैं वो स्थावर हैं, पेड़ पौधे इत्यादि 30 लाख, और 20 लाख प्रकार के पशु योनियां हैं। इतना तो आजकल के वैज्ञानिकों को कुछ शायद पता ही नहीं होगा, और शायद ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी इसी पृथ्वी पर थोड़ी रहते हैं। ये भगवान जो 84 लाख योनियां इस ब्रह्मांड में, कितने ग्रह उपग्रह हैं जहां सब जीव जंतुओं का निवास होता है, जहां जीव रहता है। तो 20 लाख पशु, 30 लाख पेड़ पौधे, 10 लाख प्रकार की जो योनियां हैं वो पक्षियों की योनियां, और 11 लाख प्रकार की योनियां जो कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं, और 9 लाख प्रकार की योनियां जल जंतुओं की हैं, जल में रहने वाले जो जीव हैं, और 4 लाख प्रकार की, जी हां, 4 लाख प्रकार के मानव योनियों में आते हैं लोग। हम लोग तो इतने नहीं देखे, लेकिन ब्रह्मांड में इतने प्रकार के हैं। और इसी 84 लाख को, जिसको तिर्यक योनि कहते हैं, पशु पक्षी देवताओं की और मनुष्य की, देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, खग, प्रेताल, भूत, पेशाच, सब इसी योनियों में आते हैं 84 लाख में, कोई अलग इनकी नहीं है। तो सोचिए भगवान कितनी सरलता से संक्षेप में बात बता रहे हैं कि जो प्रकृति है वो मां की तरह है और मैं पिता की तरह हूं। इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, सृजन होता है। और इसको 9वें अध्याय में भी कहे थे, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। तो एक तरह से देखें तो भगवान कह रहे हैं मैं ही मां हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही दादा हूं, और मैं ही परदादा हूं, क्योंकि सब मुझसे ही तो उत्पन्न होता है। प्रकृति कहां से आई? मुझसे ही तो आती है। तो मां है तो मैं मां हूं। इसीलिए हम कहते भी हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं वे जाने, तुमेव माता च पिता तुमेव, सब कुछ आप ही हैं। तो वही बात भगवान यहाँ पे 3 और 4 श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, अहम बीज प्रदः पिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। जो कुछ जहां भी सृष्टि में चेतनता दिखती है, जीवात्मा है, मैं उनका पिता हूं। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो आजकल कुछ विज्ञान के शोधकर्ता लोग पिता किसी और को बताते हैं, लेकिन भगवान यहां पे पिता स्वयं को बताते हैं कि मैं पिता हूं। इस प्रकार सृष्टि का अगर क्रम देखें तो बहुत सारी थियरीज, सिद्धांत संसार में प्रतिपादित हैं, जो शोधकर्ता लोग हैं उनके माध्यम से। ये बहुत सी थियरीज आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन भगवान की ये थियरी अनादिकाल से है और अनादिकाल तक सनातन रहेगी। इस सिद्धांत को मानना, इस सिद्धांत को जानना ही हमारे लिए हितकर है, क्योंकि वही माता और वही पिता है, उन्हीं से सब कुछ आता है। आगे ये सब करने के बाद कहते हैं कि यही इसीलिए प्रकृति की चर्चा करते हैं, क्योंकि जो 3 गुणों की चर्चा करते हैं, कहते हैं ये 3 गुण उत्पन्न कहां से होते हैं, इसलिए प्रकृति की बात किए। कहे मैं तो पिता हूं, बीज प्रदान करने वाला चेतनता का, परंतु जो प्रकृति है, जो मां के समान काम करती है, वो अपने संतान के लिए कुछ चीजें और बनाती है। उसको कहते हैं गुण। संस्कृत में गुण का अर्थ रज्जु भी होता है, रस्सी जिससे बांधा जाता है।
इसलिए इन 3 गुणों का नाम सही रखा गया है। ये 3 गुण हैं, इसी से संसार में सभी जीव बंधे हैं। और 3 है, सोचिए 3 है, कोई छोड़ता नहीं है। प्रारंभ में जब प्रकृति में जो 3 गुण हैं, ये तीनों गुण सामान्य सौम्य अवस्था में होते हैं, तीनों का संतुलन रहता है। परंतु स्वभाव के कारण, जीव के कर्म के कारण, जीव के संस्कार के कारण ये बढ़ते और घटते हैं। कोई अधिक बढ़ता है और कोई कम होता है। कोई भी जीव संसार में सदैव इन 3 गुणों को छोड़कर अन्य में नहीं होता, जब तक कि गुण से बाहर न निकल जाए, जब तक कि वो गुणातीत न हो जाए। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं केवल सतोगुण में रहता हूं, मुझ में रजोगुण नहीं आता या मुझ में तमोगुण नहीं आता। ऐसा संभव नहीं है जब तक ये शरीर है। परंतु कौन से गुण बांधने वाले हैं, किस कारण से? क्योंकि हर गुण का अपना गुण है, हर गुण का अपना गुण है, जिसके कारण वो बांधता है, जिसके कारण वो हमारे लिए अच्छा या बुरा बनता है। इसको जब हम जान जाएंगे कि इस गुण में बंधने का कारण यह है, तो उससे बच सकते हैं। इस गुण में बंधने का कारण यह है, तो उससे बच सकते हैं। इसलिए इन गुणों का जानना बहुत आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये इस प्रकृति जो मेरी है, मूल प्रकृति, इसी से उत्पन्न होते हैं और इनका काम केवल और केवल जीव को बांधना है। किनको बांधना है? ये जो जीव है, जो आत्मा है, देहे देहिनम अव्ययम, ये जो अविनाशी आत्मा है, जो मेरा अंश है, जो कभी बंध नहीं सकता वास्तव में, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। लेकिन ये गुण इतने शक्तिशाली हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि ये उस अविनाशी आत्मा को बांध लेते हैं, उस अविनाशी जीव को बांध लेते हैं, जो सनातन है, नित्य है। अर्थात भगवान संकेत कर रहे हैं कि इन गुणों को कोई सामान्य मत समझो, ये बड़े पराक्रमी हैं। ये दिखेंगे नहीं, इनकी शक्तियां दिखेंगी नहीं, लेकिन बांधेंगे ऐसे कि जीव का छूटना बहुत कठिन होता है। और हम सब ध्यान से अगर सुनेंगे आगे, इन्हीं गुणों के कारण बंधे हैं, इन्हीं गुणों के कारण हम सुखी और दुखी होते हैं प्रतिदिन, इन्हीं गुणों के कारण हम चिड़चिड़े हुए हैं, इन्हीं गुणों के कारण हम क्रोधित हैं, इन्हीं गुणों के कारण हम कभी कभी सुखी हो जाते हैं, या सुखी होने का ऐसा हमें लगता है कि हम सुखी हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम रात दिन बिना सोचे समझे बहुत से चीजों में लगे हैं। ये गुण इतने शक्तिशाली हैं, तो ये सामान्य गुण नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं निबध्नन्ति महाबाहो, ये कोई एक गुण बांधता ऐसा नहीं कह रहे हैं, कहते हैं तीनों मिलकर बांधते हैं। अगर कभी एक छोड़ने लगता है तो दूसरा बांध लेता है, 2 छोड़े तो तीसरा वाला नहीं छोड़ता, और तब तक जब वो तीसरा वाला थोड़ा ढीला पड़ता है तो बाकी 2 और आ जाते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, जो अव्यय है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जिसको कोई बांध नहीं सकता, वो भी बंधा पड़ा है इन गुणों के कारण। तो इनके शक्ति को या इनकी सूक्ष्मता की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि हैं कौन ये। आगे कह रहे हैं 3 गुणों के गुण बताएंगे कि 3 गुण हैं कैसे। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। संकेत संबोधन अर्जुन को कह रहे हैं अनघ, हे अनघ। जो व्यक्ति सतोगुण में होता है वो पाप नहीं करता, पुण्य करता है। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं हे अनघ, तुम तो सतोगुणी हो। आप तो ऐसे हो कि आप गुड़ाकेश हो, निद्रा को जीत लिए हो, जो कि तमोगुणी वृत्ति है निद्रा, उसको भी जीतने वाले हे अनघ, हे सतोगुण में रहने वाले, सदैव मेरा आश्रय लेने वाले अर्जुन। ये सतोगुण बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी बांध लेता है।
सतोगुण के आ जाने पर व्यक्ति अनामय होता है, उसके हृदय में कलुषता नहीं होती, कपट नहीं होता, छल नहीं होता, उसके हृदय में शांति होती है। वो जिससे मिलता है अपने प्रेम का प्रदर्शन करता है, अपनी अच्छी भावनाओं का उपयोग करता है, उसके व्यवहार से सबको आनंद आता है, उससे किसी को कष्ट नहीं होता। ये सतोगुण का लक्षण है और सतोगुण प्रकाशक है। इस बात को ध्यान से देखिए, यही मुख्य इस अध्याय में सतोगुण की यही बात ध्यान रखने की है। सतोगुण प्रकाशक है। इनकी चर्चा भगवान आगे 3-3 श्लोकों में 2 बार करते हैं, इनके गुणों की 2 भाग में। सतोगुण देखिए ऐसा है जैसे प्रकाश हो, कोई व्यक्ति लाइट जला ले, दीपक जला ले, बहुत अच्छा प्रकाश हो, जैसे सूर्य के उग आने पर प्रकाश हो जाता है, हमें चीजें दिखती हैं कि कहां पर घातक है, कहां पे अच्छा है, कहां पे कौन सी चीज सुंदर है, कौन सी चीज हानिकारक है, कौन सी लाभकारक है। यदि अंधेरा हो तो हम नहीं देख सकते। सतोगुण का सबसे बड़ा जो लक्षण या गुण है कि वो प्रकाश उत्पन्न करता है। हमारी बुद्धि सही चीज देखती है, संसार में चीजों को उस दृष्टि से देखने लगती है कि संसार में जो लोगों का दुख हमें दिखने लगता है, अन्यथा हम कई बार नहीं देखते। हमें लगता है कि संसार में सब आनंद ही आनंद है, लेकिन सतोगुण के आने पर हमें चीजें जैसी हैं वैसी दिखने लगती हैं कि भाई संसार में मैं कहीं किसी को तो सुखी देख ही नहीं रहा हूं, सब व्यक्ति तो दुखी हैं, परेशान हैं। जैसे भी कोई त्योहार आ जाए या नव वर्ष आ जाए, व्यक्ति कितना कहते हैं कि आपके जीवन में सब मंगलमय हो, आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया हो, आप निरोग रहें, आप सदैव सुखी रहें, आपकी सभी मनोकामना पूरी होती रहें। परंतु क्या यह संभव है? किसी व्यक्ति को आपने देखा जिसकी सभी मनोकामना पूरी होती रही आज तक, जिसके जीवन में सदैव मंगल होता रहा, या जिसका परिवार सदैव समृद्ध रहा? आपने कभी ऐसे भी देखे परिवार जो सदैव समृद्ध रहे? आपको नहीं मिलेंगे। 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी के बाद जो बहुत निर्धन होते हैं, बड़े धनवान हो जाते हैं, और बड़े धनवान निर्धन हो जाते हैं। कहां गए सब लोग जो एक से बढ़कर एक सम्राट थे, एक से बढ़कर एक संसार में शासक थे? उनके परिवार के लोगों को भी कौन जानता है? और जो आज एक से बढ़कर एक लोग हैं, क्या उनकी 4-5 पीढ़ियों को पीछे जाओगे तो कोई जानता है कि वो कौन थे? कोई नहीं जानता। तो संसार ऐसा है। इस संसार को सतोगुण आने पर हम उस दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि प्रकाश हो जाता है, हमारे हृदय में प्रकाश होता है ज्ञान का। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं जब सत्व गुण आता है तो निर्मलत्वात्, तो हमारे हृदय में वो निर्मलता ले आता है, कपट नष्ट होता है, हमारा जो हृदय है वो निश्चल होता है, और हृदय में प्रकाश ज्ञान का होता है। और अनामयम, कलुषता नहीं होती। बहुत से विकार होते हैं, कामना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इत्यादि, इनके और भी परिवार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत से हैं, हमने पढ़ा सुना है। ये सभी जो हैं, ये सतोगुण के आने पर हमें दिखने लगते हैं, दूर हो जाते हैं। और क्या होता है जब सतगुण आता है तो हमें कुछ चीजें मिलती हैं। एक तो ज्ञान हो जाने पर वैसे भी सुख मिलता है, और ज्ञान हो जाने पर, सतोगुण हो जाने पर संसार में सम्मान भी मिलता है। इससे भी आदमी बंध जाता है कि ऐसे ही सुख सदैव मिलता रहे, ऐसे ही ज्ञान में मैं सदैव रहूं। उस ज्ञान से ऊपर उठने की वो नहीं सोचता। ये ज्ञान इसलिए मिला है कि ये जो 3 गुण हैं जो मुझे बांधते हैं, 3 जो रस्सियां हैं, इनसे छोड़कर मैं बाहर निकल जाऊं, तब वो सतोगुण के सुख में ही अच्छा लगता है उसे। चलो बढ़िया है, सब जगह मेरा सम्मान होता है, मुझे इतना ज्ञान है, मैं लोगों को अच्छी बातें बताता हूं, मैं पुण्य करता हूं, मेरा सब कुछ मंगल होता है, घर के मेरे सभी लोग अच्छे हैं। ये सतोगुणी जो परिवार हैं, सतोगुणी जो व्यक्ति हैं, वो इसी सुख में बंध जाते हैं, उसके बाहर नहीं सोच पाते। भगवान कह रहे सत्व गुण
सुख से बांध लेता है लोगों को, और ज्ञान या ज्ञान के आने पर जो अहंकार होता है उससे बांध लेता है। तो इस सत्वगुण का लक्षण है। फिर रजोगुण क्या करता है? रजोगुण बड़ा सरल है। भगवान कहे रजो रागात्मकम विद्धि, ये सब जगह राग बनवाता है, सबसे प्रेम करा देता है। प्रेम मतलब भोग वाला, संसार वाला प्रेम होता है ना। राग होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बढ़िया लगता है, मुझे ये करने की इच्छा है, मुझे वो पाने की इच्छा है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इतना धन संचय कर लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं। ये राग है, यही आसक्ति है। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति क्या करता है? किसी व्यक्ति को लगे कि मुझे धनवान बनना है, ठीक है, तो क्या करेगा? कर्म करेगा। मुझे बहुत वैभव ले आना है, तो क्या करना है? कर्म करेगा। आपके जो मित्र थे, आपके साथी रहते थे, अब वो मिलेनियर बन गए हैं 2 साल में। अच्छा, क्या किया उन्होंने? ये किया, मैं भी करूंगा। इस प्रकार जो बुद्धि चलती है व्यक्ति की, चीजों को पाने की, चीजों को संग्रह करने की, भोग की, ये रजोगुण है। यही व्यक्ति से कर्म करवाता है या कर्म, घोर कर्म में लगवाता है और उसमें लगवा के वो बांध लेता है। कई बार देखोगे व्यक्ति कर्म करने में इतना बंध जाता है कि न तो उसको खाने का समय होता है, न तो उसको अपने परिवार के लिए कोई समय होता है, न तो उसके अपने संतान को या अपने जो मित्र हैं, जो अपने संबंधी हैं, उनके लिए कोई समय होता है। अपने लिए तो उसके पास रहता ही नहीं है। न तो अपने शरीर की देखरेख करने का उसके पास समय होता है। उसको सब चीजें पता होती हैं कि ये चीजें मुझे ऐसी करनी चाहिए, मेरे लिए अच्छी हैं, परंतु वो कोई कार्य नहीं करता, केवल और केवल कर्म करने में लगा रहता है, क्योंकि रजोगुण के अधीन हो जाता है। मुझे ये करना है, मैं ये पाना चाहता हूं, तब मैं शांत होऊंगा। लेकिन कभी आप देखे हो ऐसा करके शांत हुआ हो? कभी नहीं होता, क्योंकि रजोगुण का स्वभाव है, वो व्यक्ति को कभी शांत रहने नहीं देता, वो उसको सदैव कर्म में लगाए रखता है। ये जैसे ही एक कर्म पूरा होगा, वो तुरंत दूसरे कर्म में लग जाएगा और उसके फल को प्राप्त करके संग्रह करता रहेगा, रखता रहेगा कमा कमा के। किसी प्रकार की कमाई, धन होगा या संपत्ति होंगे, आजकल तो विविध प्रकार के कमाइयां हैं, सब कागज पे रहते हैं, और कागज पे भी नहीं, आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पड़े रहते हैं। कितने स्टॉक हैं, वो भी व्यक्ति का कमाया हुआ धन है। लोग रहते हैं एक देश में, कागज पे दूसरे देशों में अपनी सब संपत्ति लेकर रखे रहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट, ऐसी चीजें, वैसी चीजें सब करके रखते हैं, परंतु किसी का सुख नहीं भोग पाते किसी प्रकार। केवल एक मानसिक सुख रहता है कि मेरे पास इतनी चीजें हैं। ये रजोगुण का स्वभाव है। रजोगुण जीव को कर्म में लगवा करके, और या इससे कहें कि घोर कर्म में, जिसको एग्रेशन कहते हैं, एग्रेसिव वर्क, एग्रेसिव लाइफस्टाइल, जहां पे कुछ नहीं पता होता, बस करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो यहां पे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। ये जो तृष्णा होती है अंदर ना पाने की, ये चाहूंगा, ये करूंगा, ये मिल जाए तो बस, वो मिल जाए तो बस, तब तक कोई आके बता दिया कि इन्होंने तो ये कर लिया, अच्छा तो मैं वो कर लूंगा, तब बस इतना कर लूं तब। ये जो तृष्णा है, यही रजोगुण में आदमी को लगाकर रखती है, संसार में बांध कर रखती है। रजोगुण का यही स्वभाव है। तन निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति शरीर और शरीर से संबंधित जितनी चीजें होती है उसी में लगा रहता है। देखिए, कर्म करना गलत नहीं है, कर्म करना तो जीव का स्वभाव है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वम प्रकृति जयी गुणैः। भगवान कहते हैं कि कार्यते ह्यवशः कर्म, जब ये शरीर मिला है तो व्यक्ति कर्म तो करेगा ही। क्या कर्म किए बिना कोई रहेगा? संभव ही नहीं है। न ही कश्चित क्षणम अपि, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि एक क्षण भी कोई जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो कर्म तो करना ही होगा। तो क्या यहां भगवान ये नहीं कह रहे कि आप कर्म न करिए? भगवान कह रहे हैं कि केवल और केवल कर्म करने में और कर्म के फल में आसक्ति रखने
के कारण ही जीव बंधता है। उस कर्म को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए वो नहीं करता, क्योंकि कर्म को करके स्वयं को कर्ता मानता है, उसके फल का भोक्ता मानता है, और उसके साथ उसका संग, आकर्षण, आसक्ति, अटैचमेंट हो जाता है, और फिर वो उसी में लगा रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म संगेन। जैसे मैंने कहा कि भगवत गीता में ये संग शब्द बहुत बार आया है। बहुत अर्थात बहुत बार आया है। अर्थात भगवान कहते हैं कि सारे जीवन में या जीवात्मा के बंधन का मुख्य कारण केवल और केवल संग है, आसक्ति है। फल के साथ आसक्ति, कर्म के साथ आसक्ति, केवल और केवल आसक्ति। इसलिए भगवान कर्म में भी आसक्ति की निंदा करते हैं कि कर्म में आसक्ति होना भी जीव के लिए हानिकारक है, उसके बंधन का कारण है। अब ये तो सतोगुण और रजोगुण की बात हुई। हमारे तमोगुण के बारे में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। ये बड़े शक्तिशाली हैं, किसी को नहीं छोड़ते। कोई कितना भी सतोगुणी क्यों न हो, तमोगुण में आना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है। वैसे वास्तव में शक्तिशाली तो सतोगुण है, सूक्ष्मता के कारण उसमें बहुत शक्ति है, परंतु क्योंकि देही व्यक्ति और जो अज्ञानता में रहने वाले लोग हैं, संसार में जो प्रवृत्ति है जीवों की कि सदैव पतन की तरफ जाना, इसके कारण तमोगुण बहुत बांध देता है जीव में। अधिकतर कलयुग में सभी लोग तमोगुण में ही बंधे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस बहुत तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध जमुरा, कली प्रभाव विरोध जमुरा, ये कलयुग है। कलयुग में इसकी सत्ता बड़ी तेज है और जिसका राज्य होता है प्रभाव उसी का रहता है। जिसका राज्य, कहते हैं कलयुग में इस तमोगुण का राज्य है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। गोस्वामी जी की बात इतनी सटीक है, अगर इसको हम याद रखें। क्या सत्वगुण का तो नाम निशान नहीं है, ढूंढने से मिलता है, क्योंकि जब जिसको जिसकी पहचान होती है व्यक्ति उसी चीज को पाता है, उसी का संवर्धन करता है, उसी का प्रसार करता है। जब व्यक्ति को पता ही नहीं कि सतोगुण क्या है, सतोगुण का लाभ क्या है, कैसे मिलता है, उसकी तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं जाएगी। सर्वत्र कलयुग में तमोगुण का बोलबाला है। आप जहां ही देखें हर व्यक्ति तामसिक है, उसके खाने में, उसके पहनने में, उसके बोलने में, उसके रहन सहन में, उसके विचार में, उसके व्यवहार में, उसकी निद्रा में। निद्रा में भी तामसिकता। वैसे निद्रा तो वैसे ही तामसिक गुण है, परंतु निद्रा भी महाघोर तामसी। सो जाए तो उसको उठाना बड़ा कठिन है, और जगता हुआ भले दिखे आंखों से, रहता तो सोया ही है, तो जगाना बड़ा कठिन है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया ना शास्त्रों में कि कोई व्यक्ति सोया हो तो उसको जगाना आसान है, परंतु कोई जागते हुए सोया हो तो इसको हम दो अर्थ से समझ सकते हैं। एक तो सच में आंख बंद करके झूठे ही सोया हो तो जगा नहीं सकते, और दूसरा भले निद्रा में न हो लेकिन चलता फिरता सोया व्यक्ति अर्थात तमोगुण से भरा पूरा हो, उसको जगाना बड़ा कठिन है, उसको समझाना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं तमस्तु अज्ञानजम विद्धि। तम जो है यह अज्ञान से उत्पन्न होता है, इसकी माता पिता सब अज्ञान है।
इसलिए जब तक इस अज्ञान का नाश नहीं होगा, ये तमोगुण का नाश नहीं हो सकता, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। और ये व्यक्ति को मोहनम ज्ञान देही नाम, सर्वदेही नाम, सर्वदेही, देखिए भगवान यहाँ पे सर्वदेही नाम कहते हैं। सर्वदेही मतलब जो भी पशु पक्षी जो भी आपको दिखते हो स्वभाव से तमोगुण में होते हैं। जो पशु पक्षी हैं अधिकतर सब तमोगुणी हैं। खाना पीना सोना यही उनका काम और कोई कार्य नहीं है। जो व्यक्ति केवल इसी कार्य को करता है वही तमोगुणी है, खाना पीना सोना। या आजकल तो खाना पीना भी नहीं, पीना खाना सोना, दोनों में बड़ा अंतर। खाने पीने वाले लोग तो ठीक है, लेकिन पीने खाने वाले लोग तो ये तो तमोगुण की पराकाष्ठा है। तो कलयुग में यही है। भगवान कह रहे हैं ये अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जीव को हमेशा मोह में रखता है, उसको पता ही नहीं चलता। नहीं चलते हुए किसी को बोलो हेलो, हाँ व्हाट, ऐसा लगता है सोया ही रहता है व्यक्ति। उसको कोई चीज समझाओ उसको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन तमोगुणी जैसे ही बात की है ना, पीने खाने की जैसे ही बात करो वो जाग जाएगा, उसको सब चीज समझ में आने लगेगी, उसमें वो कुशल होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको कोई अच्छी चीज बात बताओगे उसको समझ में ही नहीं आने वाली, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव जब होता है व्यक्ति को मोह में डाल देता है। मोह अर्थात आंख के सामने पर्दा डाल दिया जाए और फिर कहा जाए कि आगे क्या है, व्यक्ति को समझ में नहीं आता। जैसे सतोगुण में था कि प्रकाश उपजाता है, वो प्रकाश उत्पन्न कर देता है, सब चीजें दिखती हैं साफ साफ। तमोगुण इस प्रकाश को नष्ट कर देता है, अंधेरा कर देता है। अब सोचिए कोई रास्ता जहां पे कांच हो, कंकड़ हो, विविध प्रकार की नुकीली धातुएं हो और वहां पे अंधेरा हो और कहा जाए कि आपको चलना है, कितना कष्टकर होगा। आज का जीवन ऐसे ही है। जीवन व्यक्ति जीव के जीवन में अंधकार ही अंधकार है, ज्ञान नहीं है। मेरा भला क्या है मेरा बुरा क्या है उसको पता ही नहीं। उसको केवल इतना पता है कि ये चीज करने से हम भोग लेंगे, सुख मिल जाएगा, और ये चीज करने से मेरी हानि हो जाएगी, धन मुझे कम मिलेगा। इससे अधिक जीव की सोच नहीं है। यही तमोगुण का लक्षण है, यही अज्ञानता का लक्षण है। भगवान कहते हैं ये करता क्या है फिर? जैसे हमने देखा कि सतोगुण सुख में और ज्ञान में आसक्ति पैदा करता है, एक तरह का सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न करता है। रजोगुण जीव को काम में लगा देता है, भाई करो, बस करना है, मुझे ये पाना है, मैं चाहता हूं लेना, ये होगा तब मैं शांत बैठूंगा। तमोगुण क्या करता है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये इसके 3 बंधन है। सोचिए वैसे ही माया के 3 बंधन है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, लेकिन तमोगुण के पास ये 3 बहुत शक्तिशाली बंधन है, इनसे छूटना बहुत कठिन है। प्रमाद, प्रमाद का अर्थ होता है मद से आया है। जैसे कोई आदमी नशे में रहे वो कौन सा कार्य करेगा सही, और यहां नशा भी नहीं कहते हैं, प्रमाद, बहुत गहरे नशे में हो, खूब पिया खाया हो, उसको आप क्या समझाओगे? उसको तो आप जो कहोगे करने के लिए वो नहीं करेगा, और जो नहीं करना है वही करेगा। ऐसे ही होता ना, जो आदमी नशे में हो, मद में मस्त हो, कोई करने वाली चीज थोड़ी करता है वो, और न करने वाली ही सारी चीजें करता है। प्रमाद का अर्थ यही है, करने वाले अपने कर्तव्य को छोड़कर न करने वाली सारी चीजों को करना। उसमें जैसे संत लोग पहले कहा करते थे, अब तो अलग अलग तरह के हो गए हैं सब चीजें, कि शराब पीना, जुआ खेलना इत्यादि, ऐसे ही बैठे रहना। ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे ही बैठे, क्या कर रहे हो? ऐसे ही बैठा हूं। ठीक है। और कैसा था वीकेंड? कुछ नहीं, वैसे ऐसे ही था। और कोई व्यक्ति बहुत होगा तो कैसा रहा भाई? कुछ नहीं, मैं घूमने गया था, कैसीनो गया था। अच्छा, कैसा था? पब गया हुआ था, या ऐसे ही पार्टी थ्रो कर दी थी मैंने। पार्टी में क्या की वही जाने, क्या क्या थी पार्टी। ये सब प्रमाद के लक्षण हैं। हमें स्वयं नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। अज्ञान तम का लक्षण ही है, या उसका शस्त्र ही अज्ञान है। तो ये तो प्रमाद हुआ।
कि जीव अपने समय को और धन को दोनों को व्यर्थ करता है, और जो करने वाली चीजें उसको नहीं करता। और दूसरा है आलस्य, ये भी बहुत बड़ा भयंकर है। ऐसे ही बैठे हैं। सोचिए, आप अगर ध्यान से देखें, हर आदमी अपने सेलफोन को लेकर के दो चीजें तो सदैव करता रहता है, एक है प्रमाद, दूसरा है आलस्य। आलस्य मतलब क्या? ऐसे ही बैठे रहना, काम ही न करना कुछ। ऐसे लिया, गया उसमें, फिर उससे निकलना उसको आधे घंटे 1 घंटे हो जाते हैं। कई लोग हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि नए वर्ष में मैंने निश्चित किया है, संकल्प लिया है कि अब मैं इससे थोड़ा दूर रहने लगूंगा। उन्होंने कहा अच्छी बात है, आपको जल्दी ही आभास हुआ इसका। प्रमाद अर्थात जो चीजें आपको नहीं करनी है। किसी ने क्या खाया, कौन कौन सी फ्लाइट में बैठे, किसके साथ किसने क्या फोटो ले ली, और कोई कुछ और पहन करके फोटो ले लिया, उसको हम देख रहे हैं, उसको में उसमें मतलब क्या, मतलब कितनों का ध्यान रखेंगे ऐसा संसार में? ये प्रमाद है। जो न करना उसको कर रहे हैं, और इससे हमारे जीवन में आलस्य उत्पन्न होता है। आलस्य प्रमाद से ही उत्पन्न होता है, और आलस्य से प्रमाद उत्पन्न होता है। देखिए, ये जो गुण है ना, गुण के जो शक्तियां हैं, ये एक दूसरे को पैदा करती बढ़ाती हैं। आलस्य करोगे तो प्रमाद होगा, और प्रमाद करोगे तो आलस्य होगा। और इन दोनों के बाद फिर निद्रा है। निद्रा बहुत आवश्यक है इस शरीर के संचालन के लिए। 10 दिन आदमी भूखा प्यासा रह सकता है बिना खाए पिए, 10 दिन नींद के बिना नहीं रह सकता, उसके पहले ही चला जाएगा। इसलिए निद्रा नितांत आवश्यक है इस संसार में जीवित रहने के लिए, अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए। परंतु आवश्यकता से अधिक जो निद्रा है, इस तमोगुण से बचना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने आरंभ में कहा कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे भीतर तमोगुण नहीं है, क्योंकि जब आप सोते हो तो आप तमोगुण का आश्रय लेकर ही सोते हो। बिना तमोगुण के आश्रय के आप सो नहीं सकते। इसलिए सारे गुण तो रहेंगे। इसीलिए आगे के श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जब एक बढ़ता कैसे है, आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे भीतर एक ही गुण रहने वाला है। रहेंगे तो तीनों। अगर हम रजोगुण को छोड़ दें तो अपने परिवार का पालन क्या करेंगे, कर्म क्या करेंगे? इसलिए इन गुणों को हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन इन गुणों से छुटकारा कैसे मिले उसकी बात भगवान करते हैं। ये गुण तो रहने वाले, हम रहेंगे, कर्म भी करेंगे, धन भी कमाएंगे, परिवार में अपने कर्तव्य कर्म का पालन भी करेंगे, निद्रा भी लेंगे। ये सारे रजो और तमो गुण हैं। परंतु इनका उपयोग क्या है कि आप इन गुणों से ऊपर उठेंगे। इन गुणों को देखते हुए, सतो गुण के प्रकाश से इन गुणों को देखते हुए उनको उतना ही करोगे जितने की आवश्यकता है, जिससे आपको सफलता मिल सके। सफलता अर्थात मानव जीवन की सफलता, जिसलिए मानव शरीर मिला है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, निद्रा में जीव चले जाता है। तमोगुण का यही हथियार है, यही उसके शस्त्र हैं। देखो कि लोग पड़े रहते हैं 9 घंटे 10 घंटे, दिन में भी सो लिए, कभी शाम में ऐसे बैठे तभी भी सो लिए, थोड़ा सा सोफा पे ही सो लिए, नींद ले लिए, लेते रहते हैं। बस में बैठे वहां सो लिए, मतलब उन्हें समय जहां मिला सो लिए। तो ये निद्रा है, ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तमोगुण के शस्त्र हैं। कहते हैं ये इनके माध्यम से बांधता है जीव को। फिर कहते हैं बढ़ते घटते कैसे हैं? सतोगुण के बढ़ने का कारण भगवान कहते हैं, जब एक गुण को बढ़ना होता है तो बाकी 2 गुणों को दबा देता है, कम कर देता है। जैसे देखिए, अगर तमोगुण को बढ़ना होता है, अगर आप सतोगुण में रहो तो क्या सो पाओगे? क्या शरीर को आराम दे पाओगे? आंख तो बंद करना ही होगा। ये संत महात्मा, कई लोग 2 घंटे, ऐसे भी 3 घंटे भी सोते हैं। ऐसे बहुत से आज भी लोग हैं जो योग निद्रा के माध्यम से 3-4 घंटे ही सोते हैं, या और भी कम सोते हैं, परंतु सोते तो हैं। जब तक व्यक्ति इस देह से अपने आप को बाहर निकालने की कला या योग को नहीं जान सकता, इस देह में जब तक रहोगे निद्रा तो लेनी होगी। इसलिए निद्रा लेते समय रजोगुण भी बंद हो जाता है। क्या आप काम करते हुए थोड़ी सो सकते हो? जो बड़े काम करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग गोलियां ले लेकर सोते हैं कि खा करके कम से कम 4 घंटे सो तो लें, क्योंकि उनके भीतर रजोगुण इतना
प्रभावकारी, इतना प्रभावी हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है कि उन्हें निद्रा भी नहीं आने लगती। तब शरीर साथ छोड़ने लगता है, उनका दिमाग नहीं चलता, तो उन्हें गोली लेकर के सो तो लो, तमोगुण में चले जाओ। जिससे तमोगुण आपका बढ़ जाए, आप सो लोगे तो आपकी शरीर स्वस्थ हो जाएगी। तो इन तीनों की आवश्यकता है। सतोगुण को बढ़ना होता है तो निद्रा तो छोड़नी होगी, कर्म करना छोड़ना होगा। कर्म अर्थात कर्म में आसक्ति, वो भोगने की, मेरे को इनसे अधिक बढ़ना है, मुझे इनसे जीत जाना है, मुझे इनको पछाड़ देना है। अगर ये मिलेनियर है तो मैं मल्टी मिलेनियर बनूंगा, अगर इनके पास 2 ही घर है तो मैं तो 4 लेकर रहूंगा। नहीं, ये जो है ये रजोगुण है। रजोगुण को जो बढ़ना होता है तो सतोगुण अर्थात ईर्ष्या द्वेष, ये सतोगुण के नहीं है, लेकिन अधिकतर रजोगुणी व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष होता है। तो जब सतोगुण में जाओगे तो रजोगुण और तमोगुण तो छूटेंगे। तो इस प्रकार सतोगुण को बढ़ना होता है तो रजोगुण को और तमोगुण को दबा देता है, तब विजय प्राप्त करके ऊपर उठता है उससे। उसी प्रकार रजोगुण है, जब आप सतोगुण में स्थापित रहोगे। कई बार मान लो कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय कर रहा है, बिजनेसमैन है, सतोगुण में रह करके बिजनेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको स्पर्धा करनी, कंपटीशन करना है। तो जो रजोगुण है वो, और सोएगा अगर, तो रजोगुणी आदमी सोए, बिजनेसमैन कोई खर्राटे ले 10 घंटे और सोया रहे, उसको कोई जगाए, तो कौन सा बिजनेस करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो उसको तमोगुण और सतोगुण को दबाकर ये रजोगुण ऊपर उठता है। इस प्रकार भगवान आगे कहते हैं, इन तीनों गुणों के और लक्षणों की बात करते हैं। देखिए, ये चीज को ध्यान रखिएगा, इस अध्याय में कम से कम आज 15 श्लोकों में इस चीज को याद रखें हम, तो हमें बहुत लाभ होगा, हमारी साधना की दृष्टि से, जीवन में व्यवहारिकता की दृष्टि से, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों। श्लोक है, यहां पे भगवान कहते हैं 11वां, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, प्रकाश ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, विवृद्धं सत्त्वमित्युत, विवृद्धं सत्त्वमित्युत। इस शरीर में हमारी जो इंद्रियां हैं, ये द्वार कहे जाते हैं। इसी के माध्यम से जो शत्रु है वो विजय पाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य या इनके जो और भी बड़े परिवार हैं माया के, ये प्रवेश इन्हीं द्वारों से ही करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। आंखों ने कोई चीज देख ली, फिर वहां मन आकर्षित हो गया, ये चीज तो मुझे चाहिए ही। कानों ने कोई सुन ली चीज, उससे मन या तो पुलकित हो गया या तो व्यथित हो गया। उसी प्रकार हमारी वाणी है, ये भी एक द्वार ही है, या तो भोजन से संबंधित ले लो या तो वाणी से। ये वाणी ऐसी बात करके आपको दुनिया का घोर से घोर शत्रु बना सकती है और आपको दुनिया की परम हितैषी भी बना सकती है। केवल वाणी में इतनी शक्ति है। आप कोई भी ये इंद्रियों को ले लीजिए, ये इंद्रियां ही द्वार हैं जिसके माध्यम से हमारे इस शरीर रूपी जो महल है या नगर है, इसमें शत्रु प्रवेश कर सकता है या प्रवेश करता है। भगवान कह रहे हैं, सत्व गुण आने पर इन सभी इंद्रियों में प्रकाश उत्पन्न होता है। जो भी इंद्रिय होगी, आपके नेत्र किसी चीज को देखेंगे संसार में, उनको देखकर उन्हें पता चलेगा इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो उसमें मोहित नहीं होंगे। वाणी सुनकर वहां पर भी प्रकाश होगा, हमारे कानों में अंधकार नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति मूर्ख हो, आप उसकी प्रशंसा कीजिए कि मैं तो आपके जैसे सच में अच्छा व्यक्ति आज तक नहीं देखा।
वो आपका मित्र बन जाएगा, क्योंकि उसकी जो इंद्रियां हैं ना, उसको पता ही नहीं कि मैं इतना मूर्ख हूं। वो कहेगा कि आप ही मुझे मिले इतने वर्षों में जो मेरे गुणों को पहचान सके, आप ही मुझे जान सके, क्योंकि उसकी सारी इंद्रियां सोई हुई हैं, अंधकार में। परंतु यदि कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति को आप प्रशंसा करोगे, आपकी बात को सुन तो लेंगे, वो सुनने के बाद में अगर कुछ आप बातें कह रहोगे कि आप बहुत विनम्र हैं, अगर वो नहीं होंगे तो तुरंत अपने मन में निश्चय करेंगे कि इनकी ये मुझे इस प्रकार मानते हैं, मुझे ऐसा बनना चाहिए, मेरे भीतर इतने दुर्गुण है फिर भी ये ऐसा मुझे मानते हैं, ये इनका बड़प्पन है। देखिए बात वही है, परंतु क्योंकि हमारी इंद्रियों में प्रकाश है इसलिए हम ऐसा सोचेंगे। हमारी एक एक इंद्रिय में हमारे हाथ भी प्रकाशित होंगे, इसीलिए हम कर्म भी वही करेंगे। पैर भी प्रकाशित होंगे, चाहे जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। नवद्वार भगवान कहते हैं, नवद्वार पूरे देही, कि शरीर में नवद्वार हैं। हमारे एक एक इंद्रियां, एक एक द्वार प्रकाशित होंगे। अगर कहीं प्रवेश करना हो, अगर द्वार ही न पता हो तो क्या प्रवेश करोगे? और द्वार न पता हो तो अगर अंदर हो, बाहर निकलना तो क्या बाहर जाओगे? इसलिए कह रहे हैं कि ये एक एक शरीर की इंद्रियां प्रकाशित हैं, तो यहां से निकलना आसान होगा बंधे हुए जीव को। क्योंकि पहले कहे थे निबधनंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, इस देह में बधा हुआ है जीव, तो जब इंद्रियों या हमारे द्वार प्रकाशित होंगे तो वहां से वो निकल सकता है, उससे वो बंधेगा नहीं फिर। इसीलिए कभी देखो, हमें जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, सामने की चीजें हमें पता नहीं चलती, कुछ सामने सब सामान्य चीज होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के अंदर अगर सतोगुण हो, अगर उनसे मिलने भी जाओ तो उनके घर में प्रवेश करते ही आपको सतोगुण का वातावरण दिखेगा। नहीं, आप पहुंचोगे तो जूते जूते के स्थान पे रहेंगे, मोजे मोजे के स्थान पे रहेंगे, जो चीजें जहां रहनी चाहिए वहां रहेंगे, कपड़े भी बड़े व्यवस्थित होंगे, अगर बैठने का आसन होगा वो भी बड़ा साफ सुथरा बढ़िया होगा। बढ़िया का अर्थ मैं बहुत महंगे इससे नहीं कर रहा हूं, सात्विकता से, स्वच्छता से, व्यवस्था से। परंतु कभी यदि आप व्यक्ति सतोगुण न हो तो प्रवेश करते ही आपको कोई चीज वहां फेंकी है, कुछ वहां पड़ा हुआ है, कुछ चीजें ऐसे ही दिख रही हैं, क्योंकि उसके नेत्र रूपी इंद्रियों में उतना प्रकाश नहीं है, उसको पता नहीं चलता देखकर कि ये चीजें व्यवस्थित हो सकती हैं। ये तो मैं सांसारिक चीज बता रहा हूं। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन होता है, व्यक्ति को सब समय मिलता है परंतु उसको अपने साधना के लिए समय नहीं मिलता, क्योंकि सतोगुण की वृद्धि नहीं होती। इसलिए भगवान यहां पे दो शब्द का प्रयोग करते हैं, एक तो प्रकाश और दूसरा ज्ञान। ज्ञान भीतर होता है, प्रकाश होने पर यदि किसी को ज्ञान न हो तभी भी काम नहीं बनता। जैसे मान लो आप कहीं फंसे हो, उसमें 9 दरवाजे हैं, शरीर को समझिए, और सभी दरवाजों पर प्रकाश है, लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं है कि कहां से निकलना है, कौन सा दरवाजा है, तो क्या निकलोगे आप? उसी प्रकार कई लोगों में सतोगुण तो होता है, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मीठी बात करते हैं, कोई गलत कार्य नहीं करते, दूसरों की सेवा कर देते हैं, परंतु ये नहीं होता उन्हें कि इस सतोगुण का उपयोग करके मैं भगवान से प्रेम कर लूं। इसलिए भगवान को छोड़कर बाकी सब कार्य करते हैं सतोगुण में, तो ज्ञान नहीं होता। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि जिस समय यदा ज्ञानम तदा, जब ज्ञान ऐसा हो जाएगा तभी ऐसा समझना चाहिए कि वो सतोगुण में है या सतोगुण उनका बढ़ चुका है। और रजोगुण होने पर कैसे पहचान में आएंगे कि कौन से व्यक्ति रजोगुण में है? जैसे सतोगुण में तो भाई प्रकाश उत्पन्न होगा उसकी इंद्रियों में, उसकी सोच में, इसलिए उनको मिलते ही शांति लगेगी, बहुत भाग दौड़ यहां नहीं परेशान रहेंगे, उनको देख के मन शांत हो जाएगा। ऐसे मिलते हैं लोग जिनके पास बैठने से अच्छा लगता है, बात अच्छी करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, बहुत यहां वहां अशांत करने वाली उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती,
ना तो बड़े लोभ की ऐसी कुछ चर्चा उनकी नहीं होती कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उनका देखो, इनका देखो। लेकिन कभी कभी रजोगुणी के पास बैठ जाओ, भगवान यहाँ रजोगुणी की बात करते हैं, सबसे पहले वो लोभी होगा। लोभी अर्थात लोभी की परिभाषा दूसरों के धन को देखकर मुझे भी वो चाहिए, यही लोभ है। आपका कर्तव्य करते या अपने कर्म को करते हुए जो कुछ मिल जाए वो लोभ नहीं है, लेकिन दूसरों को देखकर मुझे भी यही चाहिए या इनसे अधिक चाहिए, यही लोभ है। रजोगुणी का लक्षण यही है, या हमारे भीतर अगर ऐसे भाव आने लगे यही, तो हम रजोगुण में प्रवेश कर चुके हैं, रजोगुण हमारा बढ़ चुका है। आगे कहते हैं प्रवृत्ति आरंभ, वो लगा ही रहता है, उसका कर्म कभी समाप्त नहीं होता। देखिए बड़ी सरल सी बात है, अगर हम कोई कार्य करने जाते हैं खत्म तो होना चाहिए वो कार्य। ये रजोगुणियों का कार्य कभी समाप्त नहीं होता। उनसे पूछोगे कि आप कब तक ये कर्म करते रहोगे, मैं करता रहूंगा। इसलिए कई बार लोग व्यवसाय से निवृत्त भी नहीं हो पाते। कई लोग जो कहीं नौकरियां करते हैं वहां से निवृत्त होने के बाद फिर दूसरी नौकरी ले लेते हैं कि बैठकर मैं खाली क्या करूंगा, कुछ तो करना है मुझे। करने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन क्या आपको जिस नौकरी में आप गए हैं, अगर उसमें आपको कहते कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो क्या आप करते उस कार्य को? आप नहीं करते। वास्तव में आप उस सैलरी के लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपने कह दिया कि मैं खाली बैठ के क्या करता, इसलिए कुछ न तो कुछ करता रहूंगा। यह रजोगुण है। व्यक्ति के भीतर लोभ, और लोभी व्यक्ति फिर प्रवृत्ति में लग जाता है, उसका कार्य कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणाम आरंभ, प्रवृत्ति ही आरंभ, उसका काम सदैव आरंभ ही होते रहता है। भगवत गीता में ये कई बार आया है, इसलिए पिछले अध्याय में आ चुका। शुभाशुभ परित्यागी, कहते हैं जो मेरा भक्त होता है, शुभ अशुभ जो भी कर्म है, उसका कर्म तो होता है, लेकिन कर्म उसका पूरा भी होता है। ऐसा नहीं कि जो सतोगुणी वो कर्म नहीं करते, वो नौकरी नहीं करते, वो कमाते नहीं, वो भी करते हैं, लेकिन उनका कार्य आरंभ होता है तो कार्य पूरा भी होता है कि आरंभ किए थे वो हो गया। लेकिन रजोगुण में कार्य आरंभ होता है, यहां पे कार्य विराम नहीं होता। उसका परिणाम क्या है? भगवान ने अशम, उसके मन में कभी शांति नहीं होती, वो सदैव अशांत रहता है। शांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि शांति तभी आएगी जब आपके कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी आपका कार्य आरंभ होकर के वो निवृत्ति तक जाएगा। प्रवृत्ति तो होती है परंतु निवृत्ति नहीं होती, तो फिर शांति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं, और अगर ऐसा किसी में दिखे, या स्पृहा, स्पृहा मतलब जो भी देखे मुझे चाहिए नहीं, स्पृहा मतलब इच्छा हो कि अच्छा वैसा, हाँ मैं लूंगा, ये हाँ मैं भी चाहता हूं, ये हाँ ये भी मुझे चाहिए, शायद हो जाए तो अच्छा है। कई बार व्यक्ति ये देखता है कि मेरे पास रखने की जगह है नहीं, लेकिन लेता जाता है संग्रह। स्पृहा मतलब इच्छा हो कि मैं ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं। कई बार हम इस देश में जहां रहते हैं आए थे, तो 2 अपने सूटकेस लेकर के चेक इन करा के, यहां बड़े बड़े घर हैं, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 2-2 महले के घर, बड़े बड़े गराज, जहां 3 गाड़ियां 4 गाड़ियां भी पार कर सकें, परंतु गराज में भी रखने का जगह नहीं। गाड़ियां तो बाहर खड़ी रहती हैं, क्योंकि गराज में सब सामान भरा है, जगह ही नहीं है। घर की तो बात छोड़िए, घर में तो भरे ही है सब। उनमें से कई सामान हो सकते हैं हम सालों साल उपयोग भी न करते हो, लेकिन एक हमारी स्पृहा होती, मैं ये ले लूं, ये भी पा जाऊं, ये भी रख लूं। ये रजोगुण का लक्षण है, ये हमें कभी शांति नहीं देते। और आगे तो इस प्रकार भगवान कहते हैं रजस, जो रजस है वो इस प्रकार बढ़ता है, लोभ बढ़ा देता है, स्पृहा बढ़ा देता है, काम में लगा देता है, लगे रहो, शांत ना हो, कभी कोई कार्य उसका पूर्ण ही नहीं होता। इस प्रकार अब फिर तमोगुण क्या करता है, वो कैसे बढ़ता है, कैसे पता चलेगा कि भैया तमोगुण बढ़ चुका है? ये बहुत आवश्यक है जानना, क्योंकि सबसे बड़ा भयंकर यही है, बहुत भयंकर है तमोगुण।
और कलयुग में तो महाभयंकर है, क्योंकि सर्वत्र इसी का राज्य है। हम अगर कलयुग में सामान्य कहा जाने वाला जीवन जिए, ध्यान से इस बात को सुनिए, कलयुग में हम सामान्य जीवन जीने वाले अगर व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से तमोगुणी ही हैं। इफ वी आर लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ इन दिस एज, वी आर लिविंग इन तमोगुण, जिसका नाम ही अंग्रेजी में अगर अनुवाद करोगे तो कहते हैं कि मोड ऑफ इग्नोरेंस। उसको कुछ पता ही नहीं है, बस जी रहा है। भगवान लक्षण बताते हैं, कहते हैं कि अप्रकाशो, देखो सतोगुण का लक्षण था कि प्रकाश करता है, वो आपको प्रकाश दिखाता है। तमोगुण आपका प्रकाश हटा लेता है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, कुछ नहीं पता। जो मिल गया अपना सुन लिए, जो मिल गया जो देख लिए, जिसके साथ मिल गया अपना खा लिए, किसी ने कुछ दे दिया कर लिए। कितने ऐसे भी व्यक्तियों से मिले हैं जो बड़े विद्वान कहे जाते हैं, जिनको पूछो कि आप कभी, उनको कहो कि आपको क्या पसंद लगता है खाने में, आई ईट एवरीथिंग, और ये बहुत गर्व के साथ वो कहते हैं मैं सब कुछ खाता हूं। ये तमोगुणी का लक्षण है, जहां विवेक ही नहीं व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को क्या खाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सूंघना है, इसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए उसकी इंद्रियों में अप्रकाश होता है, योग का घर होता है वो। जैसे सतोगुण को भगवान ने कहा अविकार, अनामय, तमोगुणी व्यक्ति रोग से ही ग्रसित होता है। इसलिए संसार में सर्वत्र देखें तो शारीरिक, और शारीरिक अगर न भी देखें तो मानसिक रोग से ग्रसित सर्वत्र लोग हैं। आपको सब रोगी दिखेंगे, कोई शरीर से और कोई अधिकतर सभी मन से, क्योंकि ये प्रकाश हटा लेता, अंधकार कर देता है। जब अंधकार में जीव देखेगा क्या, करेगा क्या। तो जो सतोगुण का लक्षण था वो इससे चला गया। और दूसरी अप्रवृत्ति, रजोगुण क्या करता है, आपको प्रवृत्ति में लगाता है, कर्म, कम से कम कर्म तो कराता है। ये तमोगुण आपको अप्रवृत्ति, आपको आलस में डाल देता है कि बैठे रहो, क्या करना है, देखेंगे, सोचेंगे, बाद में सोच करके करता हूं। ये अप्रवृत्ति है, अपना ही पालन पोषण व्यक्ति नहीं कर पाता, इसी में ये अप्रवृत्ति तमोगुण का लक्षण है। तो ये रजोगुण को भी हटा देता है जो उसका मुख्य है, और सतोगुण का जो मुख्य है, जैसे मैंने कहा कि आज के इस प्रवचन में इस बात को सदैव ध्यान रखें कि सतोगुण हमारी इंद्रियों में प्रकाश उत्पन्न करता है। अगर हमारी इंद्रियां अंधकार में हैं तो हम सतोगुण में नहीं है। नहीं, कई बार होता है ना कि वैसे बैठे देख रहे हैं, क्या देख रहे हो, कुछ भी नहीं, पता नहीं, कुछ आ रहा था देखा। उसको पूछो कि 2 घंटे पहले आप कुछ देख रहे थे, क्या था, याद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी इंद्रियां अप्रकाशित हैं। देख तो लिया उसने, उसको पता ही नहीं क्या देखा, क्या था। तो तमोगुण है, अप्रकाशित होता है, इंद्रियां सारी अप्रकाशित होती हैं। और फिर क्या करेंगी, तो इसके ये क्या करता है कि रजोगुण का एक गुण जो हटा देता है, मुख्य गुण, सतोगुण का एक मुख्य गुण हटा देता है और अपने सारे गुणों को ले आता है। प्रमाद जब होगा, जैसे मैंने चर्चा पहले की, तो फिर कुछ काम नहीं करेगा, न करने वाला काम करेगा, करने वाले काम को छोड़ देगा। और जो प्रमादी व्यक्ति होगा मोह में रहता है सदैव, उसको पता नहीं चलता क्या अच्छा है क्या बुरा है। समझाओगे? देखिए, मोह में रहने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा जो दुर्गुण या उसका विनाशकारक जो उसकी स्थिति है वो है कि वो समझाने पर समझता नहीं। सतो गुण में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप यदि व्यक्ति को कहोगे तो तुरंत समझ जाता है, इसलिए उनका उद्धार बहुत सरलता से हो जाता है। तमोगुण में व्यक्ति सुनता नहीं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता, मोह में रहता है। और इतना ही नहीं, तमोगुण का लक्षण हम 18वें अध्याय में अन्य क्रियाओं में करेंगे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, जो सर्वनाश का कारण है, कि ये अच्छी चीजों को बुरा और बुरी चीजों को अच्छा दिखाता है, इसीलिए सर्वनाश करता है। इसका विस्तार अब यहां से आरंभ हुआ है, सारे अध्यायों में आता जाएगा। 18वें अध्याय में भगवान इसकी चर्चा सभी प्रवृत्तियों में करेंगे। इसकी सबसे बड़ी जो सर्वनाशक है, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, जो बुरी चीजें हैं वो अच्छी दिखाता है कि अरे ये तो ठीक है,
और अच्छी चीजों को सदैव बुरा समझाता है। इसलिए हमारे सारे कर्म क्या होंगे? सर्वनाशक होंगे हमारे। इसलिए तमोगुण बहुत विनाशक है। यहां पे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब ऐसा लक्षण लगे कि व्यक्ति आलस्य, निद्रा, प्रमाद में है और उसकी इंद्रियां अप्रकाशित हैं, कोई कार्य नहीं करता, अपने कर्तव्य को भी नहीं करता, ऐसा जीव तमोगुणी होता है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि फिर इसकी चर्चा तो आगे विस्तार से करेंगे, परंतु संक्षेप में कहते हैं होता क्या है। जो सतोगुण में रहने वाला व्यक्ति होता है, जब वो शरीर को छोड़ता है, या ऐसे कहें कि शरीर छोड़ते समय, कई बार ऐसे भी था आदमी जीवन भर तमोगुणी रहे, जैसे हमारे वाल्मीकि जी थे, उनका जीवन शैली कैसे हो गया था, सब तमोगुण से आच्छादित हो गए थे वो, परंतु उनका जीवन कैसे बदल गया? किसी के उपदेश से। और वैसे भी भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि अगर अंत में भी सुधर जाए तो सुधर जाता है व्यक्ति। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। भगवान कहते हैं जिस भी भाव को स्मरण करके जीव शरीर को त्यागता है, या अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्, यदि अंत काल में मेरा स्मरण करके इस शरीर को छोड़ता है तो सदैव मुझे ही प्राप्त होता है। याति नास्त्यत्र संशय यह प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। तो भगवान कहते हैं कि अंत काल में शरीर छोड़ते समय हमारी भावनाओं का बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। यहां पे उसी बात को दोहराते हैं, कहते हैं शरीर छोड़ते समय भी यदि कोई व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है तो ऊंचे लोकों में जाता है, और यदि वो शुद्ध सत्व गुण में हो तो भगवत धाम जाता है। यदि कोई रजोगुण में हो तो फिर से मनुष्य लोक में आता है, अधिकतर मानव शरीर धारण करता है, और मानव शरीर धारण करेगा तो अपने कर्मों और संस्कारों के अनुसार अच्छे या बुरे परिवार में उत्पन्न होगा और फिर वैसे ही रहेगा। कहीं गरीब बनेगा, कहीं अमीर बनेगा, कहीं अच्छे बुरे अपने धन संपत्ति को लेकर उत्पन्न होगा और फिर अपनी यात्रा को आरंभ करेगा। और जो तमोगुण में रहते हुए अपने शरीर को त्यागेगा, मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य योनि जो उसको मिले थी उससे वो नीचे गिर जाएगा। उसको जो दिया हुआ जो धन था मानव शरीर, वो छूट जाएगा, वो मनुष्य नहीं बनेगा, वो नीचे की योनियों में जाएगा। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि योनियों में जन्म लेकर के अधोगति को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार ये जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण जीव को बांधते हैं, और आचार्यों ने इनकी शक्ति का या इनके स्तर का वर्णन करते समय ऐसे कहा कि अगर 0 से लेकर 100 तक कोई मापिका हो, इफ देयर इज अ स्केल फ्रॉम 0 to 100, तो उसमें जो 0 है वो उसको तमोगुण मानिए, और जो 10 है उसको रजोगुण मानिए, और जो 100 है वो सतोगुण मानिए। अर्थात रजोगुण और तमोगुण बड़े आसपास हैं, और इनको छोड़कर सतोगुण में जाना बहुत लंबी यात्रा करनी है। इसीलिए कई बार होता नहीं, हर व्यक्ति प्रयास करता अच्छा बनने का, लेकिन कितना कठिन है। कोई बन पाते हैं, समय पर नहीं हो पाता। व्यक्ति चाहता है कि मैं क्रोध न करूं, कर्कश न बोलूं, किसी को दुख न दूं, लेकिन समय आने पर कर नहीं पाता, क्योंकि रजोगुण तमोगुण या तमोगुण रजोगुण और सतोगुण में जो अंतर है बहुत लंबा है। उसके लिए तो साधना करनी होगी, उसके लिए अभ्यास करना होगा, उसके लिए बताए गए मार्गों का आश्रय लेना होगा। जिस ज्ञान की चर्चा भगवान करते हैं उस ज्ञान का आश्रय लेना होगा, अन्यथा नहीं हो सकता, कठिन है।
केवल हम अपने तरीके से करने का प्रयास करेंगे, ये चीजें संभव नहीं होंगी। इसीलिए भगवान की बताए हुए मार्ग का आश्रय लेकर के अपनी साधना को करें, अपने कर्तव्य कर्म को करें, अपनी सीमाओं को जानते हुए, रजोगुण और तमोगुण को देखते हुए कि इनसे कैसे मुझे दूर होना है, सतोगुण की तरफ चलें। और सतोगुण पर पहुंचकर ही भगवान को पा जाएंगे ऐसा नहीं होता। सतोगुण पर पहुंचने के बाद फिर भगवान को पाना सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। बहुत आसानी से इस गुणों को पार कर सकते हैं, जिसको गुणातीत अवस्था कही जाती है। क्योंकि भगवान गुणातीत है, तो इन गुणों से बाहर निकलने पर ही भगवान का अनुभव किया जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है। यहीं पर मैं विराम लूंगा। राम राम।